हेलो प्यारे बच्चों। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं और ये है आपकी वर्कशीट नंबर 92 जो आपको आज 16 जनवरी 2021 को करनी है। यस, ये है आपकी न्यू ईयर की फर्स्ट वर्कशीट। जो सैटरडे को आपकी जनरल वर्कशीट आती थी, आज आपकी हिंदी की जनरल वर्कशीट है जो 6, 7, 8 क्लास के सभी बच्चों को करनी है। तो देखिए, हमने प्रदूषण के बारे में बहुत पढ़ा, यमुना प्रदूषण, यमुना जल के प्रदूषण के बारे में बार बार पढ़ा। और आज उसी के बारे में इन चित्रों के माध्यम से आपको फिर से जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। तो बेटा देखिए, नीचे दिए गए चित्रों में दर्शाए गए कार्यों को ध्यान पूर्वक देखना है आपको पहले प्रश्न में, और हाँ या नहीं का जवाब देना है कि हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं। तो देखिए बेटा, पहला ये क्या है, आप सब्जियां किस में ले रहे हैं? सब्जियां पॉलीथीन में ली जा रही हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। ये हमें नहीं करना है, हमें पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करना है। से नो टू पॉलीथीन। यहाँ पर भी पॉली बैग्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, थैली में सामान देना, उसमें लेकर आना, तो ये नहीं करना चाहिए। अब देखिए, यहाँ यमुना नदी, हमारी नदियों में किस तरह से हम पूजा आदि सामग्री जो है वो डालते हैं, तो वो गलत है, नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए क्या किया जा रहा है, यहाँ पर सफाई की जा रही है। यमुना के तट पर देखिए लोग मिलकर सफाई कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा काम है और हमें ये करना चाहिए। और ये देखिए, ये चलते हुए कैसे, ये हेलमेट पहन रखा है, वो वहाँ से जा रहे होंगे और पुल से ही नीचे नदी में वो कूड़ा और अपनी सामग्री वो सब डाल रहे हैं, जो कि गलत है। तो ये हमें नहीं करना चाहिए, नदियों में ऐसा नहीं करना है हमें। अब देखिए बेटा, इसके बाद है, ये देखिए, ये थैला। कहीं भी जाइए अपना थैला लेकर जाइए, तो आपको पॉलीथीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपना बैग अपने पास रखिए। देखिए सब्जी ली जा रही है, ऑफिस में लेके जाना यहीं, या ये देखिए योगा मैट डाल रखा है योगा करने जाने के लिए। तो सभी चीज़ों के लिए अगर हम थैले का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत आसान होगा, और हम खुद जागरूक होंगे तो तभी हम सबको जागरूक कर सकेंगे। और हमें इस तरह से प्रदूषण को रोकना है। से नो टू पॉलीथीन, क्योंकि पॉलीथीन की वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है। तो ये तो हो गया आपका प्रश्न नंबर 1। अब देखिए बेटा, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में नीचे दिए गए संकेतों के आधार पर उनके सामने सही उत्तर लिखने हैं। तो दिल्ली में जल का प्रमुख प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो बेटा, प्रमुख प्राकृतिक स्रोत पूछा है, तो वो है हमारी यमुना नदी। जो प्रकृति ने हमें दिया है वो ऐसा साधन बताना है जो सबसे प्रमुख है हमारी दिल्ली के, वो है यमुना नदी। इसमें हमारी लापरवाहियों के कारण प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। क्या बढ़ रहा है? प्रदूषण, जल प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है। तो इसका प्रदूषण बढ़ रहा है हमारी लापरवाही के कारण। इसमें रहने वाले जीव हैं मछलियाँ। इसमें क्या रहते हैं? मछलियाँ रहती हैं, बहुत सारी मछलियाँ रहती हैं। और भी आप जीवों को अगर आपने देखिए, मछलियाँ तो मुख्यतः रहती हैं, वहाँ पर मछली पकड़ी भी जाती है कुछ ऐसे। अब देखिए, जलीय जीवों और पर्यावरण के लिए जल की प्रदूषित स्थिति है। अब जल अगर प्रदूषित है तो वो कैसी स्थिति होगी बेटा? हानिकारक। हानिकारक स्थिति है अगर जल प्रदूषित है तो। अगर हानिकारक स्थिति है तो उस स्थिति को बदलना हम सब ने मिलकर, सबको जागरूक करना है और हमारी नदी को प्रदूषित होने से बचाना है, ताकि वो जल जीवों के लिए, हमारे लिए और पर्यावरण के लिए, सभी के लिए अच्छा हो। अब देखिए प्रश्न नंबर 3। तो दिल्ली प्रदेश की प्रमुख नदी का नाम लिखिए। अपने परिवारजनों के साथ इस बारे में चर्चा कीजिए कि हम इसमें बढ़ते हुए प्रदूषण की रोकथाम के लिए क्या कर सकते हैं, उन उपायों को लिखिए। तो बेटा, प्रदूषण के बारे में हमने बार बार पढ़ा है। हमने यमुना नदी के प्रदूषण को रोकने के लिए सभी उपायों के बारे में भी पहले वर्कशीट्स में पढ़ा हुआ है। अगर आप पॉल्यूशन इट्स टाइप डालेंगे तो पिछली वर्कशीट्स आप पहले अपनी नोटबुक में देखेंगे। तो हमने ये सारे उपाय पहले किए हुए हैं, आपने नोट डाउन भी किए हैं, बिल्कुल सही। और अभी हमने चित्रों के माध्यम से भी ऊपर देखा है। तो पहले सबसे पहला जो पार्ट है, प्रश्न को समझना है हमें। तो सबसे पहला पूछा प्रमुख नदी का नाम, तो है यमुना नदी। इसके बाद देखिए बेटा, यहाँ पर हमें देखिए पता चल रहा है कि हमें क्या नहीं करना है और क्या करना है।
तो हमें यमुना के तट को, जल को साफ करना है। और क्या नहीं करना है उसमें, कभी कोई कूड़ा करकट नहीं डालना है, पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करना है, पूजा सामग्री आदि को विसर्जित करने के लिए हम से भी हमारी नदियाँ जो हैं वो प्रदूषित हो जाती हैं। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें थैलों का इस्तेमाल करना है, हमें से नो टू पॉलीथीन। पॉलीथीन बेटा जानवरों के लिए भी बहुत नुकसान करती है, गाय आदि जब उसको खा लेते हैं तो उसकी वजह से मर भी जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर यही बताया गया कि आप अपने घर के लोगों के साथ, सभी को ये पॉइंट्स बताएं। अब आप घर के सभी लोगों के साथ इसका डिस्कस करिए, और डिस्कस करने के बाद इन सभी पॉइंट्स पे आप जब उनसे बात करेंगे तो बढ़ते हुए प्रदूषण को हम कैसे रोक सकते हैं, वो सभी बातें, वो क्रिएटिव जो आपके दिमाग में आइडियाज़ आ रहे हैं, वो सब आपको लिखने हैं। आपके पास पहले भी लिखे हुए हैं, अभी हमने डिस्कस भी कर लिए हैं। आप सभी बच्चे उसे अच्छे से लिखिए। और कौन कौन से हो सकते हैं? पहला तो है बेटा बिल्कुल कि हमें कूड़ा नहीं डालना है। सबसे पहला क्या है? जो कूड़ा करकट है, कूड़ा करकट, पूजा सामग्री आदि नदी में ना डालें। और इसके बाद बेटा और क्या हो सकता है कि हमें नदियों में कूड़ा करकट नहीं डालना है, पूरा पूजा सामग्री नहीं डालनी है, और जो उसके आसपास कूड़ा है वो भी बेटा उसमें चला जाएगा। तो क्या करना है, उसके आसपास सफाई बनाए रखनी है, लोगों को जागरूक करना है, जागरूकता फैलानी है। जैसे अब आपको हमें कितनी अच्छी अच्छी वर्कशीट्स दी जा रही हैं जागरूक बनाने के लिए, नॉलेज देने के लिए। जागरूकता अभियान, हम जागरूकता अभियान चला सकते हैं। हर बच्चा, हर पेरेंट अपने आगे 3 से 4 लोगों को इसके बारे में बताए कि किस तरह से जल को है प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है, उसके प्रदूषित होने के क्या कारण हैं, और किस किस तरह वो हमारे लिए हानिकारक है। ये सब बातें जब हम बताएंगे बेटा तो बूंद बूंद से सागर भरता है। जो घड़ा है वो बूंद बूंद से भरता है। तो इसी तरह से हम सबका जो कंट्रीब्यूशन है वो मिलकर काम आएगा, और वो प्रदूषण को आगे बढ़ने से, हमारी यमुना नदी के प्रदूषित होने से उसे बचाएगा। और हम सब ने मिलकर अपना इसमें योगदान देना है। अब बेटा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 2019 से शुरू हुआ कोविड-19, अब कोविड-20 भी आ चुका है, क्योंकि नया तरीके का वायरस मिला, उसके स्ट्रेन्स हैं। लेकिन सभी में सबसे ज़रूरी बात क्या है, चाहे पहले या अभी, हमेशा हमने इसी तरीक़ों से हमने अपने आप को बचाया है। तो आप सभी को क्या करना है, कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार, जो हमारे CA भी संदेश है, कोविड के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहनिए, उचित शारीरिक दूरी बनाए रखिए, और समय समय पर अपने हाथ साबुन व पानी से धोते रहिए, ताकि, और आप खुद भी जागरूक रहिए। अपने सभी सगे संबंधियों, परिवारजन को सभी को समझाइए कि हमें ये जो गाइडलाइंस हैं इसको अच्छे से स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अब बेटा 9-10 क्लास के लिए स्कूल खुल चुका है, तो आप लोगों के लिए भी अभी बस थोड़े दिनों में कुछ ऐसी न्यूज़ आ जाएगी, तो अपना काम पूरा कर लीजिए। अगर आपका कोई काम पूरा नहीं है तो सारी वर्कशीट्स चैनल पर अवेलेबल हैं जो आपकी अभी तक वर्कशीट्स हुई हैं। और अपनी पढ़ाई कीजिए, क्योंकि अभी आपके फाइनल एग्ज़ाम होने वाले हैं, अच्छे से पढ़ाई भी कीजिए। तो आशा करती हूँ आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया है, और आप बच्चों ने अच्छे से अपनी छुट्टियाँ एंजॉय की हैं। अब पूरी मेहनत करिए, अच्छे से अपने एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करिए, और लिख कर करिए। पॉइंट्स जो भी चैप्टर आप कर रहे हैं उसको रिवाइज़ करिए, तो लिख कर देखिए बेटा। रिटन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जब तक आप लिख कर नहीं देखेंगे, लिखने से आपको पता चलता है कि अगर आपको 10 पॉइंट में से 4 याद हैं तो कौन से 4 हैं जो याद है और कौन से 6 हैं जो रह गए हैं, और किस तरह से आप अपनी जो बात है उसको किस तरह से कनेक्टेड वे में प्रेजेंट कर सकते हैं, वो भी आप तभी कर पाएंगे जब आप अच्छे से रिटन प्रैक्टिस करेंगे। तो रिटन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है
हर सब्जेक्ट के लिए ज़रूरी है। आप अच्छे से अपना पढ़ाई करिए, अपनी नोटबुक्स पूरी करिए, क्योंकि उनके मार्क्स लगते हैं। जो आपने वर्कशीट्स किए हैं, इन वर्कशीट्स के ही आपके मार्क्स जो है वो नोटबुक के लिए आपके इंटरनल असेसमेंट में लगेंगे। तो आप सभी बच्चे अच्छे से पढ़ाई करके उसे लर्न करके लिख कर भी देखिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप लर्निंग एंड enjoying. Stay blessed and healthy. Bye.